हमारे तीनों एक्सपर्ट तैयार हैं। जतिन गेडिया हमारे साथ हैं, कुणाल परार्थ वहीं, इसके अलावा एक और हमारे एक्सपर्ट अजीत नायक भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना और स्वदेश पर। शुरुआत जतिन आपसे करेंगे। बताइए कहां पर आप मौके देख रहे हैं, क्या ट्रेड करना है अभी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड्स होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो एसबीआई लाइफ में होगा। तो एसबीआई लाइफ ने हमने देखा है कि एक 7 दिनों के फॉल के बाद आर्ली चार्ट्स पे एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है। हमें लगता है कि करेक्शन कंप्लीट होके एक पुल बैक रैली के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो एसबीआई लाइफ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1425 का, और ऊपर में टारगेट है 1515 1515 के टारगेट लेके लॉन्ग किया जा सकता है। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में है। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक शार्प रनअप के बाद पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पुल बैक आया है उसमें, लेकिन हमें लगता है कि ये पुल बैक कंप्लीट हो चुका है और अभी एक फ्रेश लेग ऑफ अप मूव स्टार्ट हो चुका है ऑन दी अपसाइड। तो पीडीलाइट लॉन्ग करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 2485 का, और ऊपर में टारगेट रखने हैं 3000 के। ठीक है, तो ये पिडिलाइट के लिए 3,000 रुपए के टारगेट और 2845 रुपए का स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर है एसबीआई लाइफ। नतीजे इसके तगड़े आए थे और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग भी हुई। लगातार 7 सत्र तक गिरने के बाद आज फिर से मोमेंटम में ये शेयर आया है और जतिन को भरोसा है कि ये शेयर अभी और ऊपर जाएगा। 1515 रुपए का टारगेट है, 1425 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है एसबीआई लाइफ पर। ये दो शेयर हो गए खरीदारी के लिए। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है। बताइए आपकी बाजार में कहां पर नजर है और आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? हाँ सर। नमस्ते। धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो सबसे पहला स्टॉक मेरा रहेगा एम्फोसिस। पहले ये मैंने स्टॉक क्यों चुना है, क्योंकि अगर पूरे मार्केट में देखें तो कुछ ही स्टॉक है जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उनमें से एक स्टॉक है जो 200 डे के भी ऊपर है, 20 डे के भी ऊपर है और 50 डे के भी ऊपर है। तो इसका मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। और ओवरऑल अगर मैं आईटी सेक्टर में देखूं तो बाकी सेक्टर से कंपैरेटिवली मुझे आईटी सेक्टर थोड़ा बेटर दिखा रहा है। तो उस हिसाब से जो हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन हर एक टाइम फ्रेम पे बना रहा है। अभी 2 दिन पहले जो फॉल आया था वो वापस 200 डे का जो लेवल है 2760 उसको ब्रीच नहीं कर पाया था, और पुल बैक देके वापस ये अपना अप ट्रेंड जो है रिज्यूम कर रहा है। तो इसीलिए हमने एम्फोसिस को चुना है पहला स्टॉक, जिसका अभी जो सीएमपी पे खरीद सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा 2190 और अपसाइड टारगेट रहेगा 3180। और 3180 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो इसमें काफी अच्छा रैली भी देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा जिंदाल स्टॉक। ये वाला स्टॉक मैंने थोड़ा काउंटर ट्रेंड टाइप चुना है। अच्छे लंबे समय के फॉल के बाद उसके अंदर एक हैमर काइंड ऑफ अ पैटर्न हुआ है, और आज उसका कंफर्मेशन मिल रहा है। तो इसके लिए ये स्टॉक जो है मुझे अच्छा प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है डेली, और अच्छा वीकली सपोर्ट के पास भी आया है। अगर 243 के ऊपर एक क्लोज होता है तो बहुत अच्छा एंट्री पैटर्न इस पे बनता है, और आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से इसमें हम लोग थोड़ा सा एक काउंटर ट्रेंड मूव ले सकते हैं। तो सीएमपी पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 239 का रखना है, और अपसाइड टारगेट जो है उसका 255 पे रखना है। वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं तो थोड़ा इंक्रीज उसमें वॉल्यूम में भी एक उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये दो स्टॉक मेरी तरफ से। जिंदल 100 हो गया आपके लिए 255 रुपए के टारगेट के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव जो मिड कैप आईटी वाली कंपनीज है वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है। आज आप केपीआईटी देखेंगे 8.5% ऊपर ये शेयर आपको दिखेगा। परसिस्टेंट में भी 5% की तेजी है, लेकिन एम्फेसिस चुना है अजीत ने, और एम्फेसिस के नंबर्स भी कुछ दिन पहले आए थे, अच्छे आए थे, 3,000 रुपए के आसपास के भाव है। और आपके लिए ऊपर के ठीक ठाक टारगेट्स हैं 3,180 रुपए के, और स्टॉप लॉस 2,910 रुपए का। कुणाल जी आप बताइए, 4 के 4 वाई कॉल्स आ गई, आप क्या इसको 6 कर देंगे? मैं 6 नहीं करूंगा, मैं 5 करूंगा। अ, एक स्टॉक है पर्टिकुलरली डिफेंसिव सेक्टर में, फार्मा एफएमसीजी ये सब इंक्लूड होते हैं।
एंड मैं जाइडस लाइफ के ऊपर फिलहाल फोकस करके चलूंगा। पहले भी मैंने जाइडस लाइफ 2 से 3 बार दिए थे, और जब भी दिया था तब अच्छी खासी मोमेंटम मिली थी और टारगेट अचीव होते हुए भी देखने को मिले थे जाइडस लाइफ में। फिलहाल जाइडस लाइफ पे ही फोकस करके चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है, कल के दिन में हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाई है। इतना नहीं, वीकली चार्ट पे भी स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है। सो एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन पर्टिकुलरली ये डिफेंसिव सेक्टर के ये पर्टिकुलर जाइडस लाइफ के स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। ऐसा थोड़ा सा लंबा आएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ओवरऑल मार्केट में ज्यादा है, इसलिए 890 का आपको यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलना है। फिलहाल 928 930 स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 965 उसका पहला टारगेट होगा, जो इसका एक हिडन रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा, एक अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिलेगी, जिसके बेस पे स्टॉक हमें 1020 तक के भी लेवल दिखा सकता है। यानी अभिषेक जी, आप कह सकते हो कि 9 से 10% की मोमेंटम देने के लिए ये काउंटर रेडी है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है जाइडस लाइफ साइंस 890 के एसएल के साथ। स्टिंग 9 से 10% के अप मूव्स नजर आ सकते हैं। 965 पहला टारगेट, 1020 दूसरा टारगेट। जाइडस लाइफ 934 के लेवल्स पर खरीदारी की राय कुणाल परार की तरफ से। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर डिफेंसिव्स हैं, आईटी सेक्टर, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक हैं, और साथ ही एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर खरीदारी की राय। और जिंदल 100 यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम एक डाउनफॉल के बाद देखने को मिला है, तो इस पर भी नजर होनी चाहिए। लेकिन आइए क्विकली जहां पर रिजल्ट बैक्ड एक्शन देखने को मिल रहा है, उन स्टॉक्स का भी जिक्र कर लेते हैं। शुरुआत बीएचईएल के स्टॉक प्राइस से करनी चाहिए। स्टॉक को पुल अप करें, करीब 5% की तेजी और अच्छे नतीजों के दम पर यह तेजी बीएचईएल के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही है। कंपनी के मुनाफे में नियरली कह सकते तिगुना कंपनी का मुनाफा होता हुआ दिखा, और साथ ही मार्जिन में भी एक्सपेंशन। इस वक्त अगर देखेंगे 6% का इजाफा। कुणाल, आप ही बताएं, बीएचईएल करंट मार्केट प्राइस से जो मजबूती है, रिजल्ट बैक्ड इंपैक्ट तो है, चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? बीएचईएल 198 के अराउंड है। आज बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बना रहा है और लग रहा है कि इसका कंफर्मेशन भी आज हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको अवॉइड करके ही चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो बजट रिलेटेड स्टॉक है। एंड बजट में अगर अच्छा खासा अनाउंसमेंट आता है तो ये स्टॉक जो भी 198 चल रहा है, ये ऊपरी लेवल पे 260 तक की भी मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन ये इफ एंड बट वाला क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा कि टाइमिंग के लिए उसका आप अवॉइड करो। बजट के दिन क्या आ रहा है, अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक एंड इंफ्रा को लेकर सही है तो ही उसके बाद हम इसमें कॉल लेके जा सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके लेके जा सकते हैं। टारगेट जो रहेगा वो 260 का होगा। सो कन्विक्शन तो है, लेकिन फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखने की राय, और बजट से ठीक पहले बजट वाली जो लिस्ट आप बना रहे हैं ना, उस लिस्ट में बीएचईएल को शामिल कर दें सही समय आने पर। और आने वाले दिनों में 260 तक के टारगेट जरूर देखने को मिलेंगे। एंट्री पॉइंट्स आपके लिए बनेंगे, तब इसमें एंटर करने के बारे में सोचें। इस वक्त ऑलमोस्ट 6% की तेजी। लेकिन कल डिफेंस क्षेत्र में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा, और इन दिनों अब हम जो भी बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें बजट के इर्द गिर्द होती हुई दिखेगी, चाहे डिफेंस हो या फिर बीएचईएल जैसे काउंटर्स, सरकारी कंपनियां हो या फिर इथेनॉल स्पेस हो, शुगर स्पेस हो। हर तरफ बजट से जुड़े एक्सपेक्टेशंस एक एक कर निकल कर आएंगे। डिफेंस की जहां बात चल रही है, एचएएल, बीएल, बीडीएल, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। और बीएल के तो इनफैक्ट नतीजे भी आने वाले हैं। कल ही की खबर थी, इनफैक्ट बीएल को 531 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा। उसके ठीक बाद स्टॉक में एक मोमेंटम भी देखने को मिला है। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे, करीब 3% की तेजी, नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन। देखिए, बीएल की बात करूं तो हमें लगता है कि 252 255 का रेंज एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन था, और उसको टेस्ट करके आज हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है इन द केस ऑफ बीएल। हमें लगता है कि आर्ली चार्ट्स पे एक हाई टॉप हाई बॉटम बनना चालू हो गया है, जो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। हमें लगता है कि अपसाइड में 275 278 तक का एक स्विंग जो है वो पॉसिबल है। इसके लिए अगर जो रिजल्ट्स के पहले मेरा व्यू पूछे तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। कोई लॉन्ग करना चाहता है तो 260 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हैं 278 280 के टारगेट्स के।